ये छोटा सा जो बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया है, उनकी माता जी है और उन पिताजी हैं, और ये झूला में बाबा साहब झूल रहे हैं। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, और हमको तो मुकद्दर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिला है। आपका जन्म भी यही महू में? महू में। वो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा साहब की जन्मस्थली में हमने भी जन्म लिया है। देखिए भीम जन्मभूमि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग पहुँच गए महू में, उस जगह पे जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ये बाबा साहब का यहाँ पर अस्थि कलश है और यहीं उनका जन्म हुआ है। मेरा नाम राजेंद्र वाघमारे है, मैं स्मारक का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो घुमाएंगे, हमें बताएंगे? बताइए ना, आइए ना सर। ये डिफेंस की जगह हुआ करती है। यहाँ पर कोई भी सिविल आदमी की कोई भी कुछ भी 1 इंच जगह नहीं ले सकती। तो हमारे बनते धर्मशील जी है, जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके इस जमीन को प्राप्त किया। बाबा साहब के जन्म स्थली पर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। बाबा साहब यहाँ कितने उम्र तक रहे? 2-2.5 साल रहे। उसके बाद कोल्हापुर सातारा चले गए। ऊपर आइए, आप देखिए धमदान है, वहाँ पर उपासना केंद्र है, बड़ी फर्स्ट क्लास। कि ऐक रे धोंड्या, ऐक रे पांड्या, तुझं काही खरं नाही, एक वेळा बाबासाहेबाला मान, तुझं काही खरं नाही। 14 अप्रैल को यहाँ पर 5 लाख लोग देश से आते हैं। पूरे बहुजन समाज बाबा साहब की जन्मभूमि पे एक होकर आए और उनका स्मारक समिति हार्दिक अभिनंदन करेगी, रखवार करेगी, रखने की व्यवस्था करने की, खाने पीने की। एक्चुअली मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ये फुल फॉर्म है महू का। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। हाँ, सैनिकों। मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा। कुछ दिन पहले हम बिहार के मुंगेर में अंबेडकर कल्याण छात्रावास गए थे। वहाँ के छात्रों से पूछे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो कई बच्चों को तो पता ही नहीं था। कुछ बच्चे बता रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म बिहार में हुआ, लेकिन एक बच्चा था +2 का, वो बताया था कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओ कुछ। उसका 14 अप्रैल का जन्म हुआ। हाँ। मैंने कहाँ जन्म हुआ? बिहार में। बिहार में बाबा साहब का जन्म, बिहार में कहाँ, कौन जिला में? बाबा साहब के बारे में कोई बता सकते हैं? मुंगेर के अम्बेडकर छात्रावास, आप भैया बताइएगा। नहीं, याद नहीं है। हाँ? याद नहीं। आप जानते हैं भैया? उन्हीं कहाँ जन्म हुआ उनका? उनका जन्म तो बिहार में हुआ है ना। हाँ, बिहार में कहाँ? ये तो जानकारी नहीं है कहाँ जन्म हुआ था। कौन क्लास में? हम BA में है। BA में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA में है। कौन कॉलेज में है? RDNDJ कॉलेज। RDNDJ कॉलेज बहुत नामी कॉलेज है। आप बाबा साहब के बारे में बोलिएगा भैया। आप बोलिएगा। हो जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ है। बहुत सही। इधर आओ। ये लड़का है, कौन क्लास में पढ़ते हो बाबू? 12th में। 12th में, 12वीं कक्षा में है। कहाँ जन्म हुआ बाबा साहब का? महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ बाबा साहब का। और 2 ग्रेजुएशन के लड़के हैं यहाँ पे, दलित समाज से, अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं, और इनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ। तो हम लोग महू में हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म स्थली पहुँच मार्ग, छावनी परिषद महू आपका हार्दिक स्वागत करता है। एरो बना हुआ इधर के लिए। तो इधर बाबा साहब का जन्म इधर ही हुआ था, और इधर आपको हम ले चलते हैं कि कहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था, अभी किस हाल में है वो जगह, किस तरह का स्मारक वहाँ पे बना है, और उससे जुड़ा हुआ इतिहास भी हम आपको बताएंगे। और कुछ लोग अगर वहाँ होंगे तो उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो चलिए उस जगह पे जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। तो ये देखिए यहाँ से 600 मीटर दूरी पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक है, और उधर ही हम आप जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश तंबोली। राजेश तंबोली जी, डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच अध्यक्ष। अच्छा। डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू। हाँ, आपका जन्म भी यही महू में? महू में। वो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा साहब की जन्मस्थली में हमने भी जन्म लिया है। हाँ, तो बाबा साहब की तरह काम करने का इरादा है? बिल्कुल, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं। हाँ। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, और हमको तो मुकद्दर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिला है। वाह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिला है। अच्छा, और कुछ? जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। हाँ। बाबा साहब ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो शोषण के खिलाफ जो हमको लड़ाई लड़के जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकारों के वजह से हम आज महफूज हैं। बहुत बढ़िया बात करते हैं। SC/ST एक्ट किसने दिया? सब कुछ बाबा साहब ने दिया। जो आपको नहीं पता है, SC/ST एक्ट राजीव गांधी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आया। SC/ST एक्ट का ही पूरा नाम है SC/ST एक्ट 1989। आप अम्बेडकर मंच चलाते हैं, आपको नहीं पता है इस बात को?
होता है कभी कभी। ये जो स्मारक बना है, स्मारक के पास में आर्मी के द्वारा एक बड़ी टंकी का निर्माण किया जा रहा था। फिर उसका घोर विरोध हुआ, फिर विरोध के बाद में उन्होंने वो टंकी को पोस्टपोन किया, बनाना बंद किया है। अन्यथा वो बन जाती तो ये जो इसकी भव्यता वो खत्म हो जाती। तो देखिए भीम जन्मभूमि वहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग पहुँच गए मऊ में उस जगह पे जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था और बाबा साहब की गोल्डन प्रतिमा बनी हुई है। और यही वो जगह है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। तो आ गए हम उस जगह पे महू में जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोगों को आपका संरक्षक मिल गया है। मेरा मन कह रहा है कि ये आपकी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ डालेंगे। ये एक दिन बड़े नेता बनेंगे और न केवल आपका बल्कि सारे देश का उद्धार करेंगे। ये छत्रपति शाहू जी महाराज के कथन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए। तो इसी जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। यहाँ पर कौन आप लोग ट्रस्ट हैं? सर आपका क्या नाम हुआ सर? क्या नाम? मेरा नाम राजेंद्र वाघमारे है, मैं स्मारक का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो घुमाएंगे, हमें बताएंगे? हाँ, बताइए ना, आइए ना सर। कहाँ से बता रहे हैं आप? पटना से। पटना से। अच्छा। बताइए यहाँ के बारे में और लोग जो देखेंगे। जी। ये बाबा साहब का एकमात्र स्मारक है पूरे भारत में जो एशिया की सब में बड़ी छावनी मऊ में है। और बाबा साहब अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर सूबेदार के पोस्ट पे आए थे। उनके पिताजी राम सप्पा साहब जी हैं। और ये बाबा साहब के अदम प्रतिमा है। ये बाबा साहब के ये स्मारक पूरी दुनिया में एकमात्र स्मारक है जो मिलिट्री के क्षेत्र में है। ये डिफेंस की जगह हुआ करती है। यहाँ पर कोई भी सिविल आदमी की कोई भी कुछ भी 1 इंच जगह नहीं ले सकती। तो हमारे बनते धर्मशील जी है जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके इस जमीन को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद जब हम महार समाज में हुआ करते थे, उस महार समाज के सारे नेता लोगों ने, सारे समाजों ने और सारे दलित और पीछे और सारे लोगों ने इस लड़ाई को लड़कर यहाँ यह स्मारक स्थापित किया गया। और अच्छा, यहाँ पर जमीन सेना नहीं दे रही थी? सेना नहीं दे रही थी। तो हमारे जो बनते जी है धर्मशील जी, इसमें हमारे यहाँ के सीनियर सारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक लोगों ने संघर्ष कर ये जगह को प्राप्त की। ये जगह लीज पे हमारे को स्मारक समिति को दिया गया। लीज पे है ये। अभी भी नहीं मिला? हाँ, नहीं, लीज पे तो रहता ही है ना। आर्मी पूरा मऊ लीज पे है। ऐसा नहीं है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि लीज पे तो अभी नहीं मिला है। ये पूरा मऊ लीज पे है। अच्छा। आर्मी का सेंटर के उसमें। अच्छा, तो ये है। अच्छा, बाबा साहब यहाँ कितने उम्र तक रहे? 2-2.5 साल रहे। उसके बाद कोल्हापुर सातारा चले गए। फिर पूरा आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ। उनकी पढ़ाई पूरी महाराष्ट्र में हुई। फिर विदेश गए। विदेश जाने के बाद जब यहाँ लौटे तो उन्होंने फिर ये सारी आंदोलन खड़ा करा। और इस आंदोलन में सब में बड़ी विशेषता ये रही कि सारे नागरिक लोगों ने उनको सपोर्ट करा। समता और समानता की बात आज संविधान में लिखी गई है। ये एक सब में बहुत बड़ा अधिकार है जो आज अधिकार दिया है, जो हमको वोट का पावर, उसी से आज इंसानों वाली जिंदगी दी है वंचित वर्ग को बाबा साहब ने। उन्हें जुबान दी, उन्हें ताकत अधिकार दिया, पढ़ने लिखने, संपत्ति रखने का, महिलाओं को नहीं। उस समय महिलाओं को तो पढ़ने की तो बात ही छूट गई है। उस जमाने में गोकुल व्यवस्था होती तो उसमें सिर्फ 100 लोग पढ़ते थे। आज हमारे लोग जो महिलाओं का अधिकार दिया है वो बाबा साहब के बदौलत दिया गया। ये आइए, इधर आइए। ये बाबा साहब का जीवन है। भीमा। अच्छा, पूरा जीवन। हाँ, ये लिखा हुआ है। ये माता भीमाबाई और पिता रामजी अम्बेडकर के 14वें पुत्र भीमराव अम्बेडकर रामजी सकपाल का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालने में झूला दे रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा सा जो बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया है, उनकी माताजी है और उन पिताजी हैं और ये झूला में बाबा साहब झूल रहे हैं। बाबा साहब यहाँ बाल अवस्था में थे, शिशु अवस्था में, मात्र 2.5 साल की उम्र तक यहाँ रहे बाबा साहब। उसके बाद सितारा चले गए उनके पिताजी के रिटायरमेंट के बाद। इनसे राजेश कंबोली जी हैं। ये जो हिंदू कोड बिल है और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत डॉक्टर बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था। पहले देश के से कानून मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
27 सितंबर 1991 तो उसकी छवि बनी हुई है। उसकी छवि है ये लोकसभा है। ये लोकसभा हाँ, संसद भवन है। संसद भवन है। हाँ, ये अच्छा, उसके बाद ये महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास की, उसकी छवि यहाँ पे बनी हुई है। सयाजी राव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराजा थे। उसके आगे चलते हैं, इधर क्या है? ये तकनीकी राष्ट्रपति श्री R.K. वेंकट द्वारा सौसठ पुरस्कार भारत रत्न 1991 में प्राप्त किया गया है। बहुत काफ़ी दिन बाद दिया। ये वीपी सिंह सरकार की देन है। ये समाजवादी गाड़ियों की विचारधारा है, और क्योंकि उस जमाने में बाबा साहब कानून मंत्री थे जब देश आज़ाद हुआ था, पर मनोवादियों ने उसको हमेशा पीछे रखा बाबा साहब, दरकिनार किया। हाँ। तो यह देखिए लिखा हुआ है, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री R. वेंकट रमन द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सन 1991 में दिया गया। यानी कि बाबा साहब के जन्म के 100 साल बाद ये दुर्भाग्य इस देश का। हाँ। ये दुर्भाग्य हमारे साथ आज भी ऐसे ही छल हो रहा है, पहले भी छल हुआ करता था। हाँ, ये बाबा साहब के पिताजी, ये पिताजी है रामजी सूबेदार जी, सतपाल साहब, ये है। ये यहाँ 1900 अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पर आए थे। बाबा साहब का ये एकमात्र पूरे भारत में जो ये आप स्टैचू देख रहे हैं, ये रमा आई के हाथ में बाबा साहब की डिग्री है। इस प्रकार का पूरे भारत में एकमात्र ये है इस तरह की प्रतिमा। हाँ, माता जी की तस्वीर वहाँ। अच्छा, आगे देखिए, ये मेन चीज़ है। ये घटना की बदौलत 95% लोगों का ये भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया था, और प्रथम राष्ट्रपति को सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल आज़ाद कलाम, राजगोपालाचार्य के समक्ष सौंपा गया 1949 में। ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा 25 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को। हाँ, ये 5 सितंबर की का आखिरी जीवन रात थी। यहाँ बुद्ध एंड धम्मा का उन्होंने आखिरी यहाँ पर वो लिखा गया था, जो आज 160 धर्म ग्रंथ है। जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में द बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नानक चंद रत्तू और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। ये देखिए, नानक चंद जो हैं उनके दोस्त थे, और उनकी दूसरी पत्नी आजू बाजू में है। ये मेन है, वो रसूखी साहब थे आखिरी अंतिम साहब। और अंबेडकर जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यहाँ बाबा साहब ने अध्ययन करा 1913 में कोलंबा यूनिवर्सिटी में। यहीं पर ही आज के दिन में 3 महापुरुषों में प्रथम स्थान पे बाबा साहब का वो है, स्टैचू है। और यहाँ बाबा साहब देखिए प्रतिमा, ये प्रतिमा लगी हुई, ये कोलंबो विश्वविद्यालय। भीमराव अंबेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए। वर्ष 1915 तक वहां के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययनरत होकर सबसे आखिर में जाने वाले शोधार्थी भीमराव अंबेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। 1917 में उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई। वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में MSc और DSc तथा बार एट लॉ की शोध उपाधियों हेतु स्वयं को पंजीकृत कर लिया था। और इसके बाद देखिए बाबा साहब औरंगाबाद विश्वविद्यालय, बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रखी गई थी। ये दिखा दीजिए बढ़िया। जी, ये सब में बड़ी विडंबना है। यह बाबा साहब ने अनमरण अनशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यही पुनः पैक्ट है। बाबा साहब पूरे राजनीति जीवन में और समाज सेवी में कभी नहीं झुके, वो यहाँ झुके थे, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार मांगा था।
और नेहरू जी और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल को वो चीज़ें ना गुजर रही थी। तो यही लिखा हुआ अरवाड़ा जेल में अमृत के नीचे मरणासन गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, गांधी जी देश को आपकी जरूरत है, आमरण अनशन का हथियार हर जगह न चलाएं। राइट। और उसके बाद ये आप देखिए, ये 1935 में हिंदू कोड बिल के मामले में बात कर रहे हैं बाबा साहब। ये लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर ने येवला परिषद में सन 1935 को, डॉक्टर अंबेडकर ने येवला परिषद में सन 1935 को, मैं हिंदू पैदा हुआ ये मेरे वश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं मरूंगा, किसी गर्जना की थी उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषतः जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की नागपुर में। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष मलल सेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। उसका यहाँ पे पूरी तस्वीर बनी हुई है। उसके बाद हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे राजगृह नाम देकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनवाई और बुद्ध भूषण मुद्रणालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्तपत्र प्रकाशित किए। तो ये वो जगह है मुंबई का, महाराष्ट्र का दादर में, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर कई पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित किए थे, जिसमें मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत और जनता वगैरह शामिल है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 8 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर, देखिए एक तस्वीर और है, ये है डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध आनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित करवाए। तो ये इतनी तस्वीरें थे जो बाबा साहब की जीवनी, उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। और उस जगह पे अब हम आ गए हैं। ये बाबा साहब का यहाँ पर अस्थि कलश है। ये पहले 13 साल पहले ये ऑफिस में लगा हुआ करता था। आज यहाँ पर सब सेंटर के हाल में रखा है। ये 6 दिसंबर के दिन तुरंत 15 दिन में ये स्थापित हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस 4 जगहों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने वाले थे। उसमें एक मऊ भी एक कड़ी थी, पर तो किसी कारण एमपी में चुनाव होने के बाद से अभी रद्द हो गया। अभी तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं हुआ। ये जहाँ बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है, यहीं बाबा साहब की अंग्रेजों के ज़माने में बैरिक हुआ करती थी और यहीं उनका जन्म हुआ है। और आज ये एमपी गवर्नमेंट ने आज इतना बड़ा स्मारक बनाकर मुंबई स्मारक समिति को दिया गया और स्मारक समिति इसकी रख रखाव दम दान से किया जाता है। यही एकमात्र स्मारक की जगह है, मेन पावरफुल। ऊपर आइए, आप देखिए धमदान है, वहाँ पर उपासना केंद्र है बड़ी फर्स्ट क्लास। और आप देखोगे जहाँ 1956 में बाबा साहब ने 5 लाख लोगों का धर्मांतरण करे थे, वो गुरुजी के आज उनके गुरुजी का वो है स्टैचू है वहाँ। बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है। और मऊ में बाबा साहब 1942 में चंद्रोदय हथनले पाए, वो सीन वहाँ पर लगा हुआ है। सारी व्यवस्था इस प्रकार की कि आप देखते हुए जो घटना घटी पूरे जीवन में, वो सारी व्यवस्था वहाँ पर दिख रही है। समता सैनिक दल का है और पूरे परिवार का फोटो है वहाँ पर। आप देखोगे तो आपको मजा आया। ये अशोक स्तंभ भी है, दिखा दीजिए। ये हमारा अशोक स्तंभ है, ये बनाया गया है। ये एक जब अशोक स्तंभ उस जमाने में है, उस जमाने का आज ये स्तूप के रूप में खड़ा हुआ है यहाँ। अच्छा, अशोक स्तंभ। हाँ, तो पहले तो पता नहीं था कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, इसको तो 19 ये एकमात्र स्थान है पूरे भारत में। लोगों ने अपने अपने हिसाब से 2-3 जगह बताया था, पर जब रिसर्च करा गया बनते धर्मशील जिवाड़ा
गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहब के फादर यहाँ अंग्रेज़ों में मिलिट्री के ज़माने में यहाँ आए थे और उनका जन्म हो गया। ये चंद्रमणि जी बनते जी हैं जो उस ज़माने में बाबा साहब को ग्रंथ बहुत दीक्षा दिलाई थी, और ये तथागत है यहाँ बाबा साहब स्थापित है। ये वो ग्रंथ है, ये वो जगह है कि यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं और शांति और सुमन अर्पित करते हैं बाबा साहब को, तथागत को। तो ये प्रतिमा देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं उसकी है, और इधर भी बाबा साहब की तस्वीर है। बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक महू, जिला इंदौर। यहाँ देखिए तो 92-91 में बाबा साहब यहाँ चंद्रोदय वाचनालय है। ये मऊ का इतिहास है। बाबा साहब पैदा होने के बाद यहाँ से जो चले गए थे वो एकमात्र चक्कर, एक ही चक्कर चंद्रोदय वाचनालय पर आए 1942 और 41 के बीच में। यहाँ उस ज़माने में महार समाज हुआ करते थे। ये मेरे खुद के अजवा हैं, मेरे दादा वहाँ हैं शंकर राव वाघमारे, ये मेरे अंकल है हरिश्चंद वाघमारे। आप ये देख रहे हैं हरिश्चंद वाघमारे जी, और ये शंकर राव वाघमारे जी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो इंदौर के हाई कोर्ट के अंदर में आए थे, और इंदौर के हाई कोर्ट के अंदर में एक काशी मोहल्ले का जो केस था, बावड़ी और मंदिर का एक केस था, उसको लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ के इंदौर के लोगों ने उनको आमंत्रित किया। बाबा साहब अम्बेडकर उस केस को लड़ के जब जा रहे थे तो महू के मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार के कुछ लोग, ऐसे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ निवेदन किया कि बाबा साहब अम्बेडकर आप एक बार महू चलिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके निमंत्रण को बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया, और बाबा साहब अम्बेडकर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार पहली बार महू के, जिसे आज अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ 7 रस्ते पर पहुँचे, जिसे चंद्रोदय वाचनालय के नाम से इतिहास में जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ लोगों से चर्चा की, वहाँ बैठे, उन लोगों के साथ में भोजन किया। उसी समय का ये जो फोटो आपको नज़र आ रहा है, और उन्हीं के परिवार में से वाघमारे जी भी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरी सोसाइटी के अंदर में उपाध्यक्ष पद पे बैठे हैं। और बाबा साहब धन्य हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर के कि बाबा साहब अम्बेडकर के भी यहाँ पे चरण पड़े। और जो सामने जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो उसी शॉट का फोटो है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहा करते थे ललित मोरे, जिन्होंने उस शॉट को एक अपने दिमाग के अंदर में पिक्चर बनाई, और अपने दिमाग के अंदर पिक्चर बनाने के बाद स्केच किया, और स्केच करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर उसमें जो कमल का फूल है, वो कमल का फूल जो पंचशील का भी प्रतीक नजर आता था। समाज के अंदर जो गंदे लोग रहते, चोरी करते, व्यभिचार करते, प्राणी मात्रा की हिंसा करते, झूठ बोलते, दारू पीते, और ऐसे समाज के अंदर में महापुरुष पैदा होते हैं, उसी का ये स्वरूप है कमल का फूल। और उस कमल के फूल की माला बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कार्यक्रम के अंदर में रखी थी, और वही वहाँ के जो समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को कमल के फूल की माला पहनाई थी। और यहाँ पर चंद्रमणि जी ने उनको 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा दी, और बौद्ध भिक्षु उनके साथ में था, और 10 लाख से भी लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर वहाँ थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फ्लैग है, ये नीला जो समानता का प्रतीक है, पीला वो शुद्धता और निर्मलता का प्रतीक है, और लाल दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, और सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है, और काशाय जो मतलब त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और ये पांचों कलर मिलके फिर मिक्स कलर हुआ, मतलब 6 वर्णों वाला जो कलर है भारत की सभ्यता संस्कृति का हमारा प्रतीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पे भी फोकस करके इसको बताया। ये देहरादून बौद्ध बिहार का है। यह बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की मूर्ति उनको भेंट की गई, स्थापित की गई, ये वो सीन है। अच्छा, देहू बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना, हाँ, ये उसकी तस्वीर है। और ये देहू में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिस्थापना करते हुए, और इधर भी गैलरी है, फोटो गैलरी। इधर आइए।
ये बम्बई में बाबा साहब का स्वागत हुआ था, उस समय का ये चिन्ह है। अच्छा, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मुंबई में, अब मुंबई, पहले बम्बई में जो उनका स्वागत हुआ था तब की तस्वीर है। उसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के भारतीय चिंतकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उक्त बिल महिलाओं के अधिकार पुरुषों के समान अधिकारों से संबंधित था। ये उस समय की तस्वीर है। उसके अलावा मुंबई में समता सैनिक दल के साथ बाबा साहब अम्बेडकर, समता सैनिक दल आज भी है जो बाबा साहब इसकी स्थापना किए थे, समता सैनिक दल। हाँ जी, अच्छा, महिला कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब की तस्वीर है सामाजिक कार्य करते हुए। और इधर भी बाबा साहब की तस्वीर है। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक महू इंदौर, ये तस्वीर बाबा साहब की यहाँ पे है, जिसमें यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे हैं। तो इस तरह से बाबा साहब से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ पे। 1956 में धम्म दीक्षा के अवसर पर बाबा साहब और माई साहब, ये देखिए यहाँ पे ये तस्वीर है। हाँ, उधर भी बाबा साहब की तस्वीर है। ये 22 साल खाए हुए हैं अंग्रेज साहब, ये बाबा साहब है। अच्छा, बम्बई में महार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर। ये बाबा साहब ने आज़ादी के बाद महार रेजिमेंट स्थापित करवाई थी संविधान में। ये आज सागर यूनिट महार रेजिमेंट का सेंटर है। यहाँ से 1962 में चीन की लड़ाई में महार रेजिमेंट गई और पूरी महार रेजिमेंट समाप्त हो गई। फिर 1965 में पाकिस्तान को झंडा दिया गया, युद्ध हुआ, उसके बाद फिर से महार रेजिमेंट को स्थापित की गई, जो आज एमपी में इसका सेंटर है, सागर में। और भी तस्वीरें हैं। 1932 पूना पर गांधी जी से चर्चा, उसकी तस्वीर है। और विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा, जब कानून मंत्री थे तभी की तस्वीर हो। और ये है बाबा साहब की तस्वीर के लोग, अच्छा, काठमांडू की तस्वीर है ये। यहाँ देखिए काठमांडू में बाबा साहब जो हाँ बुद्ध सम्मेलन में अपनी बात कह रहे थे, उसकी तस्वीर है। और तस्वीरें हैं यहाँ पे माई साहब के साथ है। हाँ, माता रमाबाई और बाबा साहब की तस्वीर यहाँ पे है, दिखा दीजिए। ये लोकसभा, अच्छा, लोकसभा के अंदर पंडित विजय लक्ष्मी पंडित के साथ चर्चा करते हुए, जमाने में चर्चा थी। ये विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन और बाबा साहब अम्बेडकर। अब प्रथम गोल्ड मेज ये है, ये मेन है। ये गोल्ड मेज परिषद लंदन में बाबा साहब ने हम दलित लोगों का प्रतिनिधि किया था। महात्मा गांधी बोल रहे थे कि मैं दलितों का नेता हूँ। उन बाबा साहब ने उनको झूठा कराते हुए ये सिद्ध किया कि तू दलित में पैदा नहीं हुआ, तुझे क्या मालूम पड़ेगा कि दलित का दुख क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए गांधी जी भी हैं और यहाँ बाबा साहब भी। बाबा साहब ने अपना आप को दलितों के नेता को स्थापित किया था उस जमाने में। लोकसभा में बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते हुए उत्तर देते हुए, उसकी तस्वीर है। और बाबा साहब की और सी बहुत सारी तस्वीरें हैं अलग अलग भाव में। अच्छा, बाबा साहब के परिजन हैं, ये अपने परिजनों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर हैं बॉम्बे में। हाँ। ये बाबा साहब का परिवार है पूरा। और ये बॉम्बे में राजगृह पे आज ये स्थापित है, उसको आज राजगृह के नाम से फेमस है, राजगीर आवास। और उसके अलावे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब को LLD की उपाधि से सम्मानित किया गया, उसकी तस्वीर है। और तस्वीर है इंदो का कार्यकर्ता। हाँ, ये 1942 में इंदो के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर निर्णय ले, जिसमें खोपरा गराय जी है, गायकवाड़ साहब मौजूद है। यूनिवर्सिटी कहलाती है। इंदौर के अंदर में जो रविंद्र नाट्यगृह मार्ग पे जो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के नाम से कहलाती है, वहाँ का ये पुराना प्राचीन सीन है। वही बाबा साहब आए। ये गायकवाड़ साहब जी बैठे हुए हैं, ये खोपरा गराय साहब बैठे, बैरिस्टर खोपरा गराय। और बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ ये तस्वीर है। और श्रम मंत्री के रूप में एक मुद्रा समाचार पत्र का वाचन। बहुत सारी तस्वीरों के जरिए भी हमने बाबा साहब से आपका परिचय कराने की कोशिश की। और फिर से हम वहीं पे जाते हैं जहां बाबा साहब की भव्य प्रतिमा है, आदम कद, हाँ, जो
14 फीट है इसकी ऊंचाई, 14 फीट ऊंची प्रतिमा बाबा साहब की, वहाँ पे हम लेके चलते हैं और फिर से हम चाहेंगे कि अशोक स्तंभ को दिखाया जाए। बाबा साहब के जन्म स्थली पर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस स्टेज के अंदर जो मैसेज दे रहे हैं बहुजन समाज के लोगों को उंगली ऐसे कर कि कैप्चर द टेम्पल ऑफ पॉलिटिकल पावर से डॉक्टर अम्बेडकर सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने का ये मैसेज है। इस प्रतिमा के अंदर में बहुत विराट और बहुत सुंदर ये प्रतिमा एक ग्वालियर के मूर्तिकार थे, उनसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी ने इसको बनवाया है और बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर ये छोटी जो प्रतिमाएं जो भी यहाँ अतिथि आते हैं उन अतिथियों का यहाँ पे मतलब ये माल्यार्पण यहीं होता है और यहाँ बड़े पैमाने पर माल्यार्पण करके बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिताजी है रामजी सूबेदार जी का ये इतिहास यहाँ पर बताया जाता है। 1878 के अंदर जो ब्रिटिश और अफगानिस्तान का युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध के अंदर में रामजी सूबेदार बाबा ने जो सैनिक थे उन सैनिकों को ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग देने के प्लस में रामजी सूबेदार बाबा खुद उस युद्ध के अंदर में मौजूद थे और युद्ध जीतने के बाद में यहाँ पर इसी स्थान पे बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी सूबेदार बाबा आए और आने के बाद में अंग्रेज लोगों ने जो ब्रिलियंट पर्सन होते थे उन लोगों को हमेशा आगे रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर इसी स्थान पे उनको सरकारी क्वार्टर दिया गया और 14 अप्रैल 1891 के अंदर में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इसी माटी के अंदर में सरकारी क्वार्टर के अंदर में जन्म हुआ। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा हमारे बीच में आए और हम लोग जानवर से इंसान की ओर अग्रसर हो रहे। आने वाले समय के अंदर में बहुजन समाज राज सिंहासन पे पहुंचेगा। इसी मंगल कामना के साथ में जय भीम, जय संविधान। अपना परिचय नहीं। मेरा नाम अनिल इंगले। हाँ, और यहाँ पे अपना किताबों का स्टॉल लगता है। हाँ हाँ, सम्यक प्रकाशन। हाँ, ये 13 साल यहाँ पर बाबा साहब का अस्थि कलश रखा रहता था। बरसों से 13 साल हो चुके थे यहाँ अस्थि कलश रखा गया था। 6 दिसंबर के दिन तुरंत 15 दिन के अंदर वो स्मारक सेंटर हॉल में बाबा साहब का अस्थि कलश रखा गया। और इसका उद्देश्य ये था कि जो यह ऑफिस में लोग नहीं आ सके, इसके कारण वहाँ पर सेंटर हॉल में रखा गया है और चारों तरफ से विंडो से बाबा साहब के अस्थि कलश के दर्शन होते रहे। तो पहले अस्थि कलश बाबा साहब का यहाँ रखा हुआ होता था, इसी जगह पे बाबा साहब की अस्थि कलश हुआ करती थी। कब यहाँ से हटाए गए? यहाँ आज तथागत की मूर्ति है और बाबा साहब का जो धम्म है बुद्धैन धम्मा यहाँ पर अब स्थापित है। और 6 दिसंबर को यहाँ से मतलब 6 दिसंबर किस साल? हाँ, अभी ये 2021 का जो गया 2021 के अंदर में जो 6 दिसंबर हुआ उसी के अंदर में यहाँ से अस्थियाँ बौद्ध भिक्षुओं के सर पे रखकर, खासकर यहाँ के जो अध्यक्ष हैं भंते जी उनके सर पे रखकर बाबा साहब अम्बेडकर की जो अस्थियाँ है इसी हाल के अंदर में स्थापित की गई है। 14 अप्रैल को क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? 14 अप्रैल को जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे आते हैं और खासकर यहाँ के जो मालवा के लोग हैं वो मालवा के लोग भी थोड़े थोड़े यहाँ तैयार हो रहे हैं और वो अपने गीतों के माध्यम से यहाँ कहते हैं कि सुन रे चान्या सुन रे मान्या तू तो माँ को वही, एक बार बाबा भीम को मान ले थारो बिगड़े कहीं, एक बार बाबा भीम को मान ले थारो बिगड़े कहीं, फाटी धोती फाटी गोदड़ी तू तो माँ को वही, एक बार बाबा भीम को मान ले थारो बिगड़े कहीं। इस प्रसंग को 14 अप्रैल के प्रसंग को यहाँ के मालवा के लोग जब गीत गाते हैं तो उस गीतों के अंदर में महाराष्ट्र के लोग भी थोड़े इतराने लगते हैं, थोड़े अपने उनके पैर भी थितकने लगते हैं। तो वो भी कहते हैं मराठी के अंदर में कि आयक रे धोंड्या आयक रे पांड्या तुझं काही खरं नाही, एक वेळा बाबासाहेबाला मान तुझं काही खरं नाही, एक वेळा बाबासाहेबाला मान तुझं काही खरं नाही। धन्यवाद है यूपी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जो मिशन को कैप्चर द टेम्पल ऑफ पॉलिटिकल पावर को सत्ता के अंदर में स्थापित किया और कोसों दूर जो महाराष्ट्र के लोगों को जो सत्ता के अंदर में आना था उसके अंदर में सम्यक प्रकाशन ने भी जो किताबों का जो प्रकाशन किया है उसके लिए शांति स्वरूप जी का हम पूरा समाज बहुजन समाज हमेशा ऋणी रहेगा।
हम रहे ना रहे, लेकिन पूरा बहुजन समाज उनका ऋणी रहेगा। साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज को जगाया। मैं राजेंद्र वाघमारे स्मारक का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे बहुजन समाज को कि पूरे बहुजन समाज बाबा साहब की जन्मभूमि पे एक होकर आए और उनका स्मारक समिति हार्दिक अभिनंदन करेगी, रखवार करेगी, रखने की व्यवस्था करने की, खाने पीने की। और 14 अप्रैल को यहाँ पर 5 लाख लोग देश से आते हैं। जिस प्रकार यूपी से, महाराष्ट्र और हैदराबाद से, तेलंगाना राज्य से, पूरे भारत के लोग यहाँ पर पधारते हैं और उसके लिए स्मारक और यहाँ की सरकार दोनों इंतजाम करती है। और सारे लोगों को 3 दिन में 5 लाख लोग आते हैं, उनको खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करती है। इसी के साथ में बाबा साहब की जन्मभूमि पर पूरे देशवासियों को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, इसलिए कि हमारे बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने जो प्रेरणा दी है उनको लोग, पढ़े लिखे लोग आज भूल गए हैं। मैं चाहता हूं कि पढ़े लोगों को की ड्यूटी है, बाबा साहब का खुद का कोटेशन है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों धोखा दिया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब ने एक तरफ ये बोला था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, पर कुछ ही दिन बाद बाबा साहब ने यह दूसरा मैसेज दिया। ये किस बात से की कल्पना थी, इसलिए मैं देशवासियों से यह निवेदन करता हूं कि आज जो युग है पढ़े लिखों का युग है। भारत में प्रबुद्ध भारत बने, बाबा साहब का सपना था। भगवान बुद्ध की तरफ जाए, शांति और करुणा, मित्रता, बंधुता की तरफ जाए, ये ही पूरा एकमात्र आदमी की उन्नति का रास्ता है और हमारे लोगों को संगठित होने का रास्ता है। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम है राजेश वानखेड़े। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि का सचिव। एक्चुअली मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, ये फुल फॉर्म है महू का। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा। सैनिकों का। यहाँ आप देखा होगा कि अंदर आते हुए ये अंदर का जितनी भी जगह है, ये जगह सारी मिलिट्री की।
जय भीम। आप बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थल पे आए, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो आपको भी घुमाए मऊ मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जन्मस्थली, जो कि अब डॉक्टर अंबेडकर नगर से के नाम से जाना जाता है। हालांकि कई जगह अभी भी देखने को यही मिलता है, महू ही लिखा हुआ होता है। अभी पूरी तरह पूरी जगह पर, हर जगह पर अंबेडकर नगर नहीं लिखा हुआ होता है। तो हमने बाबा साहब की जन्मस्थली पर आपको घुमाया। इन्होंने अच्छी अच्छी जानकारी दी जो हम नहीं जानते थे, आप नहीं जानते होंगे, ऐसी ऐसी जानकारियाँ इन्होंने भी दी। तो पूरा घूमने के बाद महू में आपका क्या अनुभव है, क्या कहते हैं आप? प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।